इंडिया में ओवरनाइट ट्रेन का मतलब होता है एक लंबा सफ़र, थोड़ी नींद, थोड़ी चाय का इंतज़ार और काफ़ी सारी कहानी। आज मैं भी एक ऐसी ही जर्नी पर हूँ, बस जगह अलग है। उज़्बेकिस्तान, ताशकंद से खीवा, पूरी रात ट्रेन के अंदर। नो रश, नो फ्लाइट्स, जस्ट ट्रैक्स, टाइम और साइलेंस। दिस इज़ नॉट जस्ट ट्रैवल, दिस इज़ अ ट्रांजिशन। पर इस सफ़र का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट डेस्टिनेशन नहीं है, ये पूरा ट्रेन एक्सपीरियंस है। और ये इंडियन ट्रेन ट्रैवल से कितना अलग है, स्टे टिल द एंड, क्योंकि खीवा पहुंचने से पहले इसका जवाब मिल जाएगा। Alright guys, welcome back to the channel. So today I'm doing something that I never thought I would do. I'm taking an overnight train from Tashkent to the ancient desert city of Kyiv. This is 14 hours long train. I don't know how the cabin is going to look like. I've heard so many things from super comfy to bring your own blanket. So I guess we're going to find out together. ताशकंद साउथ स्टेशन का सीन काफ़ी क्राउडेड है, खाने के ऑप्शन लिमिटेड और ऑनेस्टली वॉशरूम का एक्सपीरियंस थोड़ा डिसअपॉइंटिंग था। बस यहीं से शुरू होता है हमारा रात का सफ़र। So I've got my ticket and I'm going to take you through everything: the bed, the vibes, the reality. So let's hop on, let's check out the compartment, what food options we get, and most importantly, let's find out if I get any sleep tonight. I was sitting there idly. By chance मैं सिर्फ प्लेटफॉर्म पे आया and I asked a person कि ये ट्रेन कब जाएगी या कहाँ से है, because I was told कि ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आ रही है. And the guy told me the train has already been standing there. This is the train. I would have missed it if I was just not there for another maybe 5 minutes. सबसे पहले मुझे एक चीज़ नोटिस हुई, हर बोगी में सपोर्ट स्टाफ और टिकट चेकर, एंड दे एक्चुअली हैड अ स्मॉल रूम टू रेस्ट व्हिच वाज प्रीटी कूल एंड अनएक्सपेक्टेड। ट्रेन के अंदर एंटर किया एंड ऑनेस्टली आई वाज सरप्राइज्ड, इट वाज क्लीन, क्वाइट एंड वेरी वेल सेटल्ड। बिल्कुल वैसे हसल नहीं था जो हमारी इंडियन ट्रेन में एक्सपेक्ट करते हैं। फिर मैं अपनी बर्थ ढूंढने लगा एंड ऑफ कोर्स क्लासिक मी, गलत सीट नंबर पे चला गया। वहाँ एक फैमिली इमोशनल गुड बाइज कर रही थी और मेरी एंट्री पे उनका फिल्मी सीन को कट बोल दिया। आई जस्ट सेड सॉरी, awkwardly backed off. फाइनली सही सीट मिल गई एंड बस जर्नी ऑफिशियली बिगिंस। So the train just started moving from Tashkent city, and believe me, every doubt that I had has just vanished. It is so comfortable, temperature controlled. It is so warm and cozy inside. I think I'm going to get a good night's sleep. I want you to look at it and let decide for yourself. There's the rack. This is temperature controlled. Steps to get up. Proper curtains. There's a door to the room, and obviously you could stow away your luggage underside or on the top of it. This is the valley. Just the एज इट वॉज प्रिटी लेट, फ़ोन स्क्रॉल करते करते ही स्लीप मोड ऑन हो गया। ताशकंद से जो फैमिली कैबिन में थी वो बुखारा में उतर गई और नए पैसेंजर्स आए, बट ऑनेस्टली मुझे कुछ पता ही नहीं चला। आई स्लेप्ट थ्रू द होल थिंग। सुबह जब आँख खुली, खिड़की के बाहर बस रेगिस्तान ही रेगिस्तान, दूर दूर तक कुछ नहीं, डेड डेजर्ट फॉर माइल्स। और इसीलिए रोड जर्नी यहाँ ज़्यादा प्रेफर नहीं होती, क्योंकि सीनरी ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट है। फ्रेशनड अप एंड आई स्टार्टेड वेटिंग फॉर वेंडर्स, बट सोचा चाय पी जाए। उज़्बेक ट्रेन्स में हॉट और कोल्ड वाटर डिस्पेंसर्स होते हैं और सपोर्ट स्टाफ के पास हर कोच में केटल्स एंड कप्स आर अवेलेबल, सो यू कैन जस्ट बोरो देम। एक कप हॉट वाटर लिया, टी बैग्स कैबिन में ही प्रोवाइडेड थे, सो आई मेड माई सेल्फ अ कप ऑफ ग्रीन टी एंड दिल्ली क्राइम का नया सीज़न देखना शुरू किया। मस्त से, हर सीज़न इतना डीपली लेयर्ड होता है और एक स्ट्रॉन्ग सोशल मैसेज के साथ। Good morning, guys. So I just woke up. It was pretty comfortable. I slept through almost all the night, being awake once or twice. I slept around probably about midnight and got up at about 8. It was quite comfortable. So just freshened up. I did not bring any snacks, unfortunately. There was a vendor who just came, but he only had some breads or something, and I wasn't really going to start my day with the bread. So right now it's 10 o'clock, about 1.5 hour left to Kyiv. And once we reach there, then I'll go to my guest house and then have breakfast. एज वी वर अप्रोचिंग उर्गेंच, ट्रैक्स के दोनों तरफ बिल्कुल डिजर्टेड लग रहा था। फिर याद आया उज़्बेकिस्तान की पॉपुलेशन सिर्फ 3.5 करोड़ है।
आई थिंक दिल्ली में भी इससे ज़्यादा लोग होंगे। So I'm alone in the cabin now, and there are a few things that you should know. Tashkent se night train time perfect hai, for the reason once you cross Tashkent, there's hardly anything. Sab taraf sirf registan hai. So there are definitely no views that you will see in the morning. So that's good. The second thing is there's no food service. Now it was okay for me because I was trying to observe this 16-hour interim fast. So I did not eat anything. But other than that, I would say bring something to eat. I had a water bottle, which was good, although there's a space here where you can get cold water and then you can get hot water. There are plates here which has uh, milk and tea, so you can make yourself tea. The third thing is everybody is super respectful for each other. ऐसा नहीं था कि रात को कोई लाइट ऑन है या कोई people are playing music on their phone या reels देख रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं था. Everybody had headphones on, तो अगर if somebody is awake, they're not bothering you. Everybody was I was super comfortable. I had no issues, and I slept okay-ish. I mean, it wasn't the best, but train में इससे ज़्यादा नींद आएगी भी क्या? और after 14-15 hours, we're almost there. We just crossed Urgench. जो 30 minutes पहले है खीवा से. Train is almost empty now. There's very few people left. So once we get there, we'll explore this city. ये Kyiv is the last city to preserve what the Silk Road city used to look like. It's completely surrounded by 4 walls. Abhi I will go there. I'll post a separate vlog on it. Make sure to stick and do check that out. I think I paid around 2000 Indian rupees for a 1000 kilometer long train ride. You can also take a flight from Tashkent to Urganj or सिर्फ 30 minute Khiva probably drive करके if you don't have enough time for a train ride. Okay, so after 15 hours journey, we are here in Khiva. If you ask me if it was worth it, that I will know when I explore the city. But if you've been thinking about it, whether you should do it or not, if you're coming to Uzbekistan, it wasn't luxury, but it is a legit experience. You should definitely try and experience it once. And I'll be exploring the old city, Minars, everything about Khiva to make sure whether this train ride of 15 hours was worth it or not. Make sure to follow, like, and subscribe the channel. It helps me. And I will see you in the next one.